हरी भाई हैं बेंगलोर से। आज का विषय ओम राधे से जगदम्बा सरस्वती कैसे बनी, या अलौकिक जीवन यात्रा जगदम्बा सरस्वती जी का। देखा जाए लौकिक में भी उनको विद्या देवी या सरस्वती के नाम से जाना जाता है, तो उससे सिद्ध है कि ज्ञान का मूल अथवा ज्ञान का स्रोत परमात्मा के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो इसमें हम लोग ये स्पष्ट रीति से जान सकते हैं उनका तीन रूप, पहले ओम राधे, फिर सरस्वती, फिर वही सरस्वती जगदम्बा माँ कैसे बनी, जो कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तो उनका जीवन यात्रा में सारा उनका गुणों का पता चलता है कि हर एक स्टेज में उनका गुण प्रत्यक्ष रूप में कैसे अपने जीवन में लाकर अपने आप को इस काबिल बनाया कि छोटी उम्र में होते हुए भी, जैसे कि 18 साल का होते हुए भी, सभी जो 50 साल या 60 साल वाले भी उनको माँ या मम्मा या जगदम्बा के रूप में देखकर अनुभव करते थे और उसी अनुसार उनको देखते भी थे और बुलाते भी थे। तो इससे उनका ये सहज तरह पता चलता है कि उनका जीवन में ये चेंजेस, बदलाव कैसे आए। तो बहुत सारे दादियों के क्लासेस में सुने, जैसे प्रकाश मणि दादी हो या मनोहरेंद्र दादी हो, कहते हैं कि पहले बचपन में मम्मा मतलब 8वीं या 10वीं कक्षा तक पंजाब में, मतलब भारत देश में जो पंजाब था, उधर उनका व्यवहार, कार्य व्यवहार या बिजनेस था। जब मम्मा के लौकिक पिताजी का देहांत हुआ तब वो कराची शिफ्ट हुए थे, जहाँ उनके मौसी, अर्थात मौसी कहते हैं कि शांतामणि दादी के माँ, तो लौकिक में रिश्तेदार में शांतामणि जी बहन लगती हैं मम्मा को। तो उनके यहाँ जब शिफ्ट हुआ तभी मम्मा को प्रकाशमणि दादी जब देखा फर्स्ट टाइम, उनका क्लासमेट भी कहते हैं मम्मा, तो बहुत मॉडर्न थी, मॉडर्न भी थी मम्मा, और संगीत में बहुत प्रवीण थी। स्कूल में भी मम्मा का जो फेवरेट गाना बोलते हैं उसमें मम्मा बहुत अच्छी गाती भी और डांस भी करती थी कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इससे ये पता चलता है कि मम्मा ज्ञान से पहले कितना भी मतलब मॉडर्न हो, जैसे ज्ञान का गहरा अनुभव, ज्ञान का निश्चय जैसे ही मम्मा में पड़ा और उनका सादगी जीवन या सिंपल जीवन को पूर्ण रीति से परिवर्तन हुआ। उसमें समय नहीं लगा कि कैसे परिवर्तन हो, तो एक सेकंड में, एक झटके में उन्होंने परिवर्तन किया अपने जीवन को। इसी का यादगार में जब बलि देते हैं कि झाट को, मतलब एक ही धक से बलि स्वीकार की जाती है देवियों के ऊपर, इसी का यादगार ही बना हुआ है कि मम्मा भी एक धक से अपने आप को बाबा के ऊपर बलि चढ़ाया, मतलब अपने आप को संपूर्ण रीति से परिवर्तन किया। इसमें कुछ विषय लेंगे कि मम्मा का निश्चय का पाठ, मम्मा निश्चय में कितना पक्का है। मम्मा का निश्चय जो है, बाबा कहते जब प्रारंभ में पता चला कि बाबा को कि मम्मा का एंगेजमेंट हुआ किसी लड़के के साथ, ये बात बाबा को जब पता चला तो बाबा ने फिर मम्मा के क्लास के बाद मम्मा को रोक के पूछा कि ऐसा ऐसा है क्या। हाँ बोली मम्मा। तो उससे बाबा ने पूछा कि बेटी, तुम पैंट शर्ट वालों से शादी करोगी या पीतांबर धारियों से, तो सोच कर बताना मुझे। तो बाबा का ये कहने के मात्र थोड़ी सेकंड में
मम्मा ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया उसके लिए। हम लोग तो शायद सोचते होंगे कि बताएंगे कैसे, पर मम्मा ने झटके से उस पॉइंट को उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया कि मैं पीतांबरधारी से शादी करूंगी। क्योंकि ऑलरेडी एंगेजमेंट भी हो गया, फिर भी मम्मा बिना सोचे कुछ भी क्या होगा, मम्मा ने एक धक से निर्णय लिया अथवा निश्चय कर लिया अपने जीवन का कि मुझे पीतांबरधारी से शादी करना। तो इसको कहते हैं झाटकू, निश्चय में भी इतना ही अटल। और ऐसा निश्चय का एक और उदाहरण जगदीश भाई अपने किताब में बताते हैं कि बगल में बैठी क्लास चल रहा था, सभी बैठे थे सामने, तो बीच में बाबा ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि मम्मा अपना मुंह खोलो कि मुझे आपके मुंह में अंडा डालना है। तो ये बात कोई कहेगा कि अंडा क्यों खाना है, हम लोग तो सोचेंगे, पर मम्मा ये बात सोची नहीं, हाँ बाबा करके मुंह खोला। तो इससे निश्चय कैसा है मम्मा का कि भगवान के हर एक महावाक्य के ऊपर कितना अटल निश्चय है। इन सभी बातों से, बहुत सारी बातें हैं, पर इन सभी बातों से पता चलता है कि मम्मा का निश्चय कितना अटल है और बाबा के प्रति भी। और दूसरी पॉइंट, मम्मा कितनी आज्ञाकारी है, बाबा के हर एक पॉइंट को अथवा बाबा के हर एक श्रीमत की आज्ञा कैसे पालन करती हैं। इसमें छोटे छोटे उदाहरण बताएंगे कि एक बार पार्टी आई हुई थी मधुबन में, तो पार्टी जाने वाली थी, जैसे अभी पांडव भवन का जो गेट है उधर रुके बाबा विदाई दे रहे थे, क्योंकि वो जाके बस स्टॉप के पास बस चढ़ के नीचे जाना था। और उसी वक्त मम्मा भी पीछे खड़ी थी और बाबा को सडनली याद आया कि मैंने कुछ टोल ही नहीं दिया। मम्मा को कहा कि मम्मा जाके हलवा बनाओ, और मम्मा हाँ कहा और जाके हलवा बनाना, किचन में जाके हलवा बनाना शुरू कर दिया। इतने में पार्टी चली गई और बस स्टॉप के पास जाके रुकी। किसी ने जाके पूछा वो मम्मा को, बोलते अरे वो तो पार्टी चली गई, आप अभी हलवा बना रहे हो, कैसे दे सकते हैं। तो मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा मतलब हाँ, उसमें कोई आनाकानी नहीं, क्या पता आगे क्या सोचकर बाबा ने कहा होगा, इसमें कुछ तो कल्याण हो। तो मम्मा ने बनाया और विश्वनाथ दादा उसको लेके बस स्टॉप पे गया, तो बस स्टॉप में ऑलरेडी बैठे हुए वो लोग, और वो सोच रहे थे कि बाबा ने टोल ही नहीं दिया। तो जैसे उनको पता चला कि हलवा पहुंच गया, तो उनका खुशी का पारा नहीं रहा। तो ऐसे त्रिकालदर्शी बाबा भी जानते हैं, और इससे पता भी चला कि मम्मा को कितना बाबा के हर एक छोटी सी आज्ञा के ऊपर कदर है, कि हर एक बाबा जो कहा, जैसे भी हो, उस अनुसार उसको पालन करना है। और तीसरी बात, गंभीरता के ऊपर। लोग सोचते हैं कि गंभीर हैं तो मम्मा से डरते हैं, अरे गंभीर कैसे बात करेंगे, मम्मा इतना सीरियस हैं। पर मम्मा ऐसी नहीं, जितना भी गंभीर है मम्मा, उतना ही मिलनसार भी हैं। इसका उदाहरण जानकी दादी जी अपने अनुभव से बताती हैं कि किसी सहेली के पास जब जानकी दादी बता रही थी कि मुझे मम्मा से बात करने में थोड़ा डर लगता है, तो ये बात जाके मम्मा को पता चल गया। तो नेक्स्ट डे क्लास के बाद मम्मा आते वक्त जानकी दादी की हाथ पकड़कर, क्या जनक मेरे से डर लगता है क्या आपको? तो दादी ने कहा कि नहीं, डर नहीं, थोड़ा सा मतलब हिचक होती है आपसे। तो उस दिन मम्मा ने पकड़कर उससे बात की बहुत सारे, और पुरुषार्थ के लिए जब दादी ने पूछा कि क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो मम्मा ने कहा कि देखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर सदा पुरुषार्थ करो। तो उस दिन से जानकी दादी कहती कि मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए, और उसी पॉइंट को लेके मैं हमेशा पुरुषार्थ करती हूँ। तो इससे ये है पता चलता है मम्मा का जो स्वभाव है, जितना भी गंभीर हो उतना ही मिलनसार भी है। सबके साथ चलना, सबको लेकर चलना, ये मम्मा की विशेषता है। दूसरी पॉइंट, मम्मा कितना निर्भय थी, वो सब हमने यज्ञ के हिस्ट्री में बहुत सारे सुना पढ़ा। 18 साल 20 साल की उम्र में ही मम्मा निर्भय होकर जो भी केस पुलिस आते थे या कोर्ट जाना जज के सामने, ये सब हमने देखा होगा या सुना होगा कि मम्मा ने कैसे उत्तर दिया।
परमात्मा के बारे में कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और जज को भी अपना जो ये लेना था किताब के ऊपर कि मैं साक्षी मानकर, पर मम्मा ने वो चीज़ को स्पष्ट समझाया। क्यों समझाया? कि मम्मा बहुत निर्भय थी और जो सत्य है उसी सत्य को सभ्यतापूर्वक सभी के सामने लेके आना निर्भयता से। तो ये चीज़ मम्मा में खासकर हम अनुभव कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ हम कहते हैं कि योग का इतना प्रभाव मम्मा के पास था कि उस प्रभाव से कैसे भी विकराल परिस्थिति हो या विकारी मनुष्य हो या क्रोधित आत्मा हो तो ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाए। इसमें दो इंसिडेंट हमको पता चलता है कि दिल्ली में जैसे पवित्रता के ऊपर एक व्यक्ति ने बहुत हंगामा किया था, फिर भी जब वो मम्मा गई थी दिल्ली में तो वो हंगामा करते हुए चेयर सब इधर उधर फेंक के मुझे मम्मा से मिलाओ करके बोला। सभी रोकते हुए भी नहीं रोका। वो तीसरी मंजिल पे मम्मा थी तो उधर दौड़ के जाके जैसे ही डोर खोला तो मम्मा उस वक्त गद्दी में बैठी थी। उधर बगल में ये था कॉट था। तो मम्मा जैसे ही वो व्यक्ति गया तो उठ के आओ बच्चे जैसे ही कहा मम्मा ने तो वो पूरा शीतल हो गया और अपने आप को परिवर्तन, जैसे कि मम्मा इतनी प्यार से और इतनी योग की प्रकंपन से जैसे उसको कहा कि आओ बच्चे, तो उससे सहज ही उसका जीवन में परिवर्तन आया। और पवित्रता की जो व्रत है उसने सहज उसी दिन से धारण कर लिया, क्योंकि उनको वो वाइब्रेशन मम्मा के पास जाते ही उनका वाइब्रेशन उनको बदल दिया। तो इससे गहरा योग मम्मा का कैसे परिवर्तन कर सकती हैं इसे हमको मालूम चलता है। और मम्मा का जो पसंदीदार योग का दिन है पूर्णिमा दिन, मतलब संपूर्ण पौर्णम दिन में मम्मा रात भर अपने छत के ऊपर कुर्सी में बैठकर योग करती थी चांद को देख के, और उनको पूरा गहन योग का अनुभव उस दिन होता था। ये मम्मा का सुना हुआ है। और नेक्स्ट, सेवा में मम्मा कितना गुप्त रहती थी और निमित्त भाव रखती थी कि शो नहीं कर कि मैंने इतना सेवा किया या मैं इतना करके आई। इसका उदाहरण जानकी दादी बताती हैं कि जब मम्मा बेंगलोर को सेवा करके वापस आई पूना की तरफ तो पूछा गया कि कैसा हुआ, मतलब तो मम्मा ने कहा हो गया, अच्छा हुआ। बस इतना ही 2-3 शब्द में उन्होंने जो सेवा किया उसको ख़त्म कर दिया। तो और फिर ज़्यादा पूछने पर बाबा करवा रिया, इतना ही। तो मतलब उनके अंदर निमित्त भाव या सेवा जो है अपना गुप्त रखने का। तो इससे पता चलता है कि मम्मा कितना निमित्त भाव से अपने आप को गुप्त तरीके से चलाया है। इसीलिए कहते हैं कि लौकिक में जो नदी सरस्वती नदी है वो गुप्त गामिनी है, दिखता नहीं है बाहर। और लास्ट पॉइंट जो है मम्मा का हाजी पाठ, हाजी कहते हैं। और अथक, जो भी कहा अथक मम्मा की, कभी कभी 11 बजता है, मतलब 10:30-11 बजता है, फिर भी मम्मा कभी भी अमृत वेला का जो नियम है या क्लास का जो नियम है अंत तक पूरा किया। उनका जो तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने कभी भी मिस नहीं किया, सुना कि मिस कभी नहीं किया, और अथक होकर सेवा करती थी और अथक होकर अपना कार्य व्यवहार करती थी। और लास्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, बेहद का वैराग्य कितना था, मतलब उसमें उपराम स्थिति भी आ जाता है। इसके बारे में रमेश भाई जी कहते हैं कि मम्मा का जब प्रोग्राम रखा गया बॉम्बे में तो उनको रेलवे स्टेशन से कार में वो प्रोग्राम के स्थान तक लेके जा रहे थे। उसके बीच में 1-2 जगह में मम्मा का बड़ा बड़ा कटआउट्स था और मम्मा कार में विंडो के पास बैठी हुई थी और बाहर देख रही थी। तो जब वो प्रोग्राम के पास पहुँचे तो रमेश भाई ने पूछा कि मम्मा देखा आपने कि बाहर इतना बड़े बड़ा कटिंग? तो मम्मा ने कहा कि कौन सा कटिंग, क्या कटिंग, मैंने कुछ देखा नहीं। तो इससे सिद्ध होता है
कि मम्मा देखते हुए भी, आंखें खुला हुआ देखते हुए भी उनका जो दृष्टि है इस दुनिया में नहीं है। वो पूर्ण रीति से अपने वैराग्य स्थिति से, उपराम से, इस दुनिया से न्यारी बाबा के पास। मम्मा हमेशा कहती थी कि मैं बाबा से जब भी टाइम मिले मैं चली जाती हूँ और बाबा से बहुत प्यार भरी बात करती रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बाबा को मिस किया कि ऐसे फीलिंग होता था कि एक सेकंड भी मेरे को नीचे आ गई, अरे मैंने बाबा को मिस किया। और